हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। ढेर सारी ताजा खबरों का अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज है 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। करंट अफेयर से जुड़ी जानकारियां, किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें जानने वाले हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। और आज से ही हम एक क्विज की भी शुरुआत कर रहे हैं, उसके बारे में भी अपडेट आपको आगे मिल जाएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि देश भर में दिवाली सेलिब्रेशन बड़े धूमधाम से हुआ। 31 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर को भी देश भर में दिवाली मनाई गई। कुछ जगहों पर 31 अक्टूबर को तो कई जगहों पर 1 नवंबर को दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। देश भर से दिवाली की ये बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख पा रहे हैं। फूलों से रंगोली भी बनाई गई, आतिशबाजी भी हुई। दिवाली के मौके पर लोगों ने अपने घरों में लाइटें भी लगाई, मंदिरों और ऑफिसों को दियों और लाइटों से रोशन किया। भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजन के बाद पटाखे भी जलाए गए, फूलझड़ियों का भी आनंद लिया। देश के साथ ही दुनिया भर में भी नेताओं ने दिवाली मनाई। कमला हैरिस ने फूलझड़ी जलाई, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी आरती की, व्हाइट हाउस में ओम जय जगदीश सारे भी बजा। दुनिया के प्रमुख नेताओं ने भी दिवाली का त्योहार मनाया और शुभकामनाएं दी है। वहीं पंजाब के अमृतसर और गोल्डन टेम्पल में शुक्रवार को दिवाली और बंदी छोड़ दिवस मनाया गया और शाम को 1 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। गोल्डन टेम्पल में दियों की रोशनी 1984 के दंगों में जान गंवाने वाले बेगुनाह लोगों की याद में की गई। वहीं अयोध्या के बाद अब काशी में भी रिकॉर्ड बनने वाला है। देव दीपावली पर 15 लाख दीपक जलेंगे और एक साथ 700 कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। वहीं आतिशबाजी कई जगहों पर भारी भी पड़ी। देश भर में पटाखों से आग लगने के कई मामले सामने आए। कई मोटरसाइकिल पर पटाखे ले जाते हुए विस्फोट हो गया, तो कई पटाखों में विस्फोट से और जलने से भी कई नुकसान हुआ। कई जगहों पर जान और माल के नुकसान की खबरें भी हैं। दिल्ली का अपडेट आप देखिए। दिल्ली में दिवाली की रात आतिशबाजी से 280 लोग झुलस गए। वहीं आपको बताएं आज गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। दीपावली के बाद आज गोवर्धन पूजा होगी। गोवर्धन पूजा का यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है और हर साल दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। लेकिन कई बार गोवर्धन पूजा पर्व और दिवाली के बीच में एक दिन का अंतर भी आ जाता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस बार भी कार्तिक अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ने की वजह से कई जगहों पर दीपावली 2 दिन मनाई गई। लेकिन गोवर्धन पूजा आज 2 नवंबर 2024 यानी शनिवार को है, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा के महत्व को बताया और देवराज इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ा था। गोवर्धन पूजा के दिन आज गाय के गोबर से भगवान कृष्ण और गिरिराज पर्वत की प्रतिमा बनाई जाती है और विधि पूर्वक उस प्रतिमा को पूजा जाता है। गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह 6:34 से सुबह 8:46 तक। इसके अलावा दूसरा मुहूर्त भी है, दोपहर 3:22 से लेकर शाम 5:34 तक रहेगा। ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सुंदर सुखी जीवन आपका बने। गोवर्धन पूजा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं अब बात कर लेते हैं, हर साल दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज का त्योहार भी मनाया जाता है और भाई दूज के दिन सभी बहनें अपने भाइयों को टीका करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। 5 दिन के दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस के साथ होती है और इस बार दीपावली का पर्व 5 नहीं बल्कि 6 दिन का रहा। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है और इस दिन व्यापारी वर्ग के लोग चित्रगुप्त पूजा भी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाई दूज का पर्व यमराज और उनकी बहन के अटूट प्रेम को दर्शाता है। भाई दूज 3 नवंबर को मनाई जाएगी और भाई दूज की पूजा का समय सुबह 11:45 से लेकर 1:30 तक रहेगा। वहीं दिवाली के बाद अब छठ का भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। घाट भी सजने लगे हैं। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होगी। आस्था का महापर्व छठ, 4 दिवसीय आस्था के इस महापर्व छठ की शुरुआत 5 नवंबर 2024 नहाए खाए से होने वाली है। छठ के पहले दिन घरों में चावल, लौकी और चने की दाल बनाई जाती है। वहीं 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी यानी देवोत्थान एकादशी भी है और 16 तारीख से फिर सहनाई भी बजने लगेगी। भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जाग जाएंगे। 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी और फिर 16 तारीख के बाद विवाह के मुहूर्त भी शुरू हो जाएंगे। चलिए अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। कई ऐसे नियम है, बड़े बदलाव है, नई व्यवस्थाएं हैं जो नवंबर के महीने से लागू हो गई है। और सबसे पहले तो आपको बताएं कि कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की जो कीमत है ना दोस्तों, 62 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गई है। दिल्ली में 19 किलो वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की खुदरा बिक्री कीमत 1802 रुपए हो गई है। 5 किलो वाले एफटीएल सिलेंडर की कीमतों में भी 15 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। फिलहाल आपको बताएं कि 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के जो रेट है वो बदल गए हैं। 62 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। और ऐसे में क्या फर्क पड़ेगा, जब आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाएंगे तो जरूर महंगी थाली मिलेगी। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जो है वो महंगा हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव आप देख पा रहे हैं, ट्रेन टिकट की जो एडवांस बुकिंग है ना, वो अब 60 दिन पहले ही आप कर पाएंगे। पहले 120 दिन पहले आप कर पाते थे, लेकिन अब 1 नवंबर 2024 से ही रेलवे टिकट की जो एडवांस बुकिंग है वो अब 60 दिन पहले तक ही कर पाएंगे। 120 दिन जो सुविधा थी वो बंद हो गई है। इसके अलावा यूपीआई लाइट की जो लिमिट है वो बढ़ गई है। अब एक बार में 1000 रुपए तक ट्रांसफर हो सकेंगे। यूपीआई लाइट यूजर ज्यादा
पेमेंट कर पाएंगे। आरबीआई ने यूपीआई लाइट की ट्रांजैक्शन लिमिट 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी है और इसके साथ ही आपके यूपीआई लाइट वॉलेट की जो लिमिट है वो 2000 रुपए से बढ़कर अब 5000 रुपए हो गई है। यूपीआई से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो गया। इसके अलावा आपको बताएं इस फेस्टिव सीजन में यूपीआई से लेन देन का भी एक नया रिकॉर्ड बना है। 1658 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। जब भी आप बाजार में सामान वगैरह लेने जाते हैं तो कैश की जगह आप फोन पे, पेटीएम वगैरह करते हैं, तो इस तरह के जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो 1658 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। अक्टूबर के महीने की ये बात हो रही है और 23.5 लाख करोड़ रुपए की जो राशि है वो एक दूसरे खातों में ट्रांसफर हुई। यानी पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले ट्रांजैक्शन की संख्या में 45% की बढ़ोतरी हुई है। यानी लोगों ने जमकर खरीदारियां की, पैसे ट्रांसफर किए। और सरकार ने अक्टूबर में जीएसटी से 1.87 लाख करोड़ रुपए जुटाए और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल के अक्टूबर के मुकाबले 9% ज्यादा पैसे सरकार ने कमाए हैं। सरकार ने अक्टूबर 2024 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से 1.87 लाख करोड़ रुपए जुटाए। वहीं सोना खरीद में भारत ने चीन को भी पछाड़ दिया। इस साल दिवाली पर बाजार में बम्पर कारोबार दिखाई दिया। त्योहारी सीजन में भारतीय बाजार में जबरदस्त कारोबार देखने को मिला है। सोने की खरीद में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। वही दोस्तों आज का सवाल, ये क्विज की हम नई शुरुआत कर रहे हैं। पहली क्विज है, टॉप 10 सही उत्तर देने वालों के नाम अगले वीडियो में बोले जाएंगे या फिर प्रसारित किए जाएंगे और ये करंट अफेयर से जुड़ा सवाल है जो प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी जरूरी है। जो बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, आईबीपीएस वगैरह की जो तैयारियां कर रहे हैं उन सभी के लिए जरूरी है। हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां पर लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, श्री हरिकोटा, लेह, बेंगलुरु या फिर तिरुवनंतपुरम। उत्तर आपको केवल कमेंट में लिखने हैं और उत्तर में आप ऑप्शन भी लिख सकते हैं या फिर पूरा उत्तर भी लिख सकते हैं। सही उत्तर देने वालों को हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। और खास बात आपको बताएं कि इस सवाल का जवाब आपको वीडियो में खबर में मिलने वाला है, इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए। चलिए खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग में सेंसेक्स 335 अंक ऊपर यानी 79,724 पर बंद हुआ। निफ्टी करीब 100 चढ़ा है। दिवाली के मौके पर शेयर मार्केट में 1 नवंबर को 1 घंटे की मुहूर्त ट्रेडिंग हुई और सेंसेक्स 335 अंक की बढ़त के साथ 79,724 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 99 अंक की उछाल रही और ये 24,304 पर बंद हुआ। वहीं देखिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्लेन से उतरते वक्त गिर गए, पैर की हड्डी टूट गई, इलाज के बाद प्लास्टर चढ़ाया गया, 1 महीने तक चल नहीं पाएंगे, ऐसे अपडेट है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी बुधवार को दुबई में एक हादसे का शिकार हो गए। और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी बड़ी खबर है। एसबीआई हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा अपडेट आया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने 1 फरवरी 2025 से प्रभावी होने वाले स्वास्थ्य बीमा प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम दरों में संशोधन की घोषणा कर दी है। कीमतें कितनी बढ़ेगी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं आई है, लेकिन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने 1 फरवरी 2025 से ही नए रेट लागू करने का ऐलान कर दिया, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। यानी हेल्थ इंश्योरेंस जरूर महंगा हो जाएगा। वही देखिए बड़ी खबर आ रही है। उपचुनाव के दौर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी की प्रदेश इकाइयों को बड़ा संदेश दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे चुनाव में ऐसा कोई वादा ना करें जिससे सरकार बनने पर उसे पूरा करने में कठिनाई आए और सरकार की बदनामी हो। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के इस चुनावी वादों पर दिए गए बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शुक्रवार को पलटवार किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा है, कांग्रेस को यह बात अब समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या नामुमकिन है। और भारत और चीन बॉर्डर पर सेना ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। दिवाली पर मिठाई बांटी थी। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू चीनी सैनिकों से मिले हैं। जम्मू कश्मीर के बडगांव में आतंकी हमला, उत्तर प्रदेश के 2 युवकों को गोली मार दी गई। 12 दिन पहले 7 लोगों की जानें गई थी। वहीं देखिए दिल्ली में प्रदूषण और धुआं का डबल अटैक देखने को मिल रहा है और आंकड़े जो है वो डराने वाले हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 1 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6 बजे दिल्ली के आनंद विहार इलाके में वायु की गुणवत्ता यानी AQI 395 दर्ज हुआ। वहीं दिल्ली में प्रदूषण रोकने की कवायद आप देखिए, 200 स्प्रिंकल गाड़ियां पानी का छिड़काव करेगी। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने ये एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दिल्ली में सर्दियां जैसे जैसे अपने स्वभाव पर आती हैं वैसे वैसे दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जाता है और खास करके दीपावली के आसपास तो प्रदूषण की मात्रा काफी बढ़ जाती है क्योंकि पटाखे वगैरह जलते हैं। ऐसे में AQI बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और छठ पूजा पर दिल्ली में छुट्टी रहेगी। दिल्ली के LG ने आतिशी को पत्र लिखा था। 7 नवंबर को छठ पर्व है और इसको ध्यान में रखकर दिल्ली में सार्वजनिक छुट्टी घोषित हो गई है, यानी दिल्ली में 7 नवंबर को सरकारी छुट्टी रहेगी। वहीं LG सक्सेना ने 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के लिए बड़ा फैसला लिया है। नौकरियों में शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गई है। सिख दंगे के 40 वर्षों के बाद दंगा पीड़ितों के प्रति न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में लिया गया ये महत्वपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण निर्णय है। और स्पेन में 8 घंटे में 1 साल के बराबर बारिश हो गई। 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 205 लोगों की जान जाने की खबर है। अचानक ऐसी बाढ़ आई कि लोग निकल ही नहीं पाए। इस वक्त स्पेन में भीषण बाढ़ के हालात बने हुए हैं और बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पूर्वी स्पेन के वेलेंसिया शहर पर पड़ा है। यहाँ कई लोग लापता हो गए जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं बड़ी खबर देखिए पेंशनर्स के लिए आ रही है। डिजिटल जीवन पत्र यानी DLC के लिए शुरू किए गए अभियान के पहले दिन 1 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों ने इसका लाभ उठाया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जानकारी दी और बताया कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए इस विशेष अभियान के पहले दिन ही 1,80,000 से ज्यादा पेंशन भोगियों ने अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाया। आपको बताएं पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने तीसरा राष्ट्रव्यापी अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर तक 800 शहरों
शहरों और जिलों में चलाने की योजना बनाई है। वहीं प्रियंका गांधी 3 नवंबर से वायनाड में प्रचार अभियान का आगाज करने वाली हैं। राहुल गांधी भी साथ रहेंगे। भारत ने अपना नया बायोडायवर्सिटी प्लान जारी किया है। 2030 तक इसका लक्ष्य हासिल करना है। भारत ने 2030 तक 30% भूमि, जल और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा के लिए नया जैव विविधता एक्शन प्लान जारी किया है, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से डोनाल्ड ट्रंप टेंशन में है। विश्व हिंदू परिषद ने बयान का स्वागत किया है। और भारत और सऊदी अरब के रिश्तों में और मजबूती आएगी। 6 क्षेत्रों में साथ चलने की प्लानिंग हुई है। भारत और सऊदी अरब एक दूसरे के बड़े व्यापारिक साझेदार हैं और दोनों देशों ने इस साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इधर रूस की मदद को पहुंचे विदेशी सैनिक, इधर सऊदी ने यूक्रेन के लिए खजाना खोल दिया। 32 महीनों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में जहां थर्ड प्लेयर की एंट्री हो गई है, वहीं मुस्लिम मुल्क सऊदी ने विस्थापितों की मदद के लिए खजाना खोल दिया है। सऊदी की रिलीफ एजेंसी और UNHCR के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। वहीं देखिए कमजोरी की निशानी है। युद्ध में उत्तर कोरिया के सैनिकों को शामिल करने पर अमेरिका भड़क गया है और रूस को खरी खरी भी सुनाई। यानी यूक्रेन के साथ युद्ध में उत्तर कोरिया के सैनिकों को शामिल करने पर अमेरिका रूस पर भड़क गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि 100 साल में पहली बार रूस ने विदेशी सैनिकों को बुलाया है और ये कमजोरी की निशानी है। और कनाडा भारत विवाद से इमिग्रेशन बिजनेस में 70% की गिरावट आई है। एक्सपर्ट बोले कि वीजा में कमी नहीं है, आवेदक कम है। वहीं IELTS परीक्षा देने वाले छात्र भी 50% घट गए हैं। यानी भारत और कनाडा के रिश्तों में आई इस खटास के कारण कई भारतीय इस बात को लेकर भी असमंजस में है कि कूटनीतिक विवाद का इमिग्रेशन, वर्क और स्टूडेंट वीजा पर क्या असर होगा। क्या भविष्य में कनाडा के भारत से रिश्ते सुधरेंगे। वहीं देखिए ओपन AI का नया सर्च इंजन ChatGPT सर्च लॉन्च हो गया है। गूगल को टक्कर देने वाली तैयारी आप देख पा रहे हैं। गूगल को टक्कर देने के लिए ओपन AI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ChatGPT में नया सर्च फीचर जोड़ दिया है। ChatGPT सर्च नाम का नया फीचर GPT-4 पर भेजना है। वहीं देखिए इसरो की नई उपलब्धि, देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह में लॉन्च हो गया है। इसरो ने लद्दाख में देश का पहला एनालॉग मिशन लॉन्च किया है। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए करंट अफेयर्स में इससे जुड़ा सवाल बन सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसरो ने गुरुवार को लेह में अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। वहीं देखिए नए संविधान की मांग करने वाले अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय का निधन हो गया है। PM मोदी की टीम में शामिल थे। देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय 69 साल की इनकी उम्र है। शुक्रवार को इनका निधन हो गया। देबरॉय ने भारतीय आर्थिक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वे PM मोदी के कोर टीम का हिस्सा भी हुआ करते थे। वहीं देखिए भारत और नेपाल के बीच समन्वय बैठक हुई। बॉर्डर सिक्योरिटी पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत और चर्चा हुई है। और छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति लागू हो गई है। रायपुर, कोरबा, बिलासपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। अग्निवीरों, नक्सल पीड़ित और तृतीय लिंग के लिए स्पेशल पैकेज का भी ऐलान हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर से लागू हो गई है। ये नीति 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू की गई है। उद्योग लगाने के लिए कई वर्ग को खास छूट भी दी जाएगी। वहीं 2027 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की तैयारी। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है। 120 लाख करोड़ रुपए निवेश का बड़ा टारगेट। यानी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को 2027 तक रोजगार देने का टारगेट तय किया है और इसके लिए निवेश पर फोकस किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार में ये बात निकल कर आई है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बना और ये आने वाले विधानसभा चुनाव में मुद्दा ना बने, इसलिए बीजेपी सरकार अब विशेष रूप से इस मुद्दे पर काम कर रही है। वहीं आप देखिए लखनऊ में डेंगू मरीजों की संख्या 2000 के पार, 2 दिन में 91 मरीज मिले। अलीगंज, आलमबाग और इंदिरा में सबसे ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। वहीं अयोध्या में किसानों को अनुदान पर ड्रोन मिलेगा। आवेदक को 5000 रुपए बुकिंग राशि जमा करनी होगी और लॉटरी प्रक्रिया से चयन होगा। किसानों को रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए अब कृषि विभाग अनुदान पर ड्रोन उपलब्ध कराने जा रहा है और इसके लिए किसान भाइयों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक बड़ी खबर आ रही है। किशोर की एक्सरे रिपोर्ट देखकर डॉक्टर साहब भी हैरान में पड़ गए। उस व्यक्ति के पेट में घड़ी के सेल, पेच, ब्लेड, चेन का कुंदा समेत 56 तरह की चीजें मिली हैं। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में ऑपरेशन होने के बाद भी उसकी जान नहीं बच सकी है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारियां सौंपी हैं और कहा कि रात भी गुजारनी होगी। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को देखते हुए अपने मंत्रियों को नए सिरे से जिलों की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है। अब नहीं होगी कटौती, छठ पूजा तक भरपूर बिजली मिलेगी। फॉल्ट होते ही 10 मिनट में टीम पहुंच जाएगी। काशी वासियों को नए साल में 6 सड़कों का बड़ा तोहफा। हाईवे की तरह शहर के अंदर फराटे भरेंगे वाहन। बड़ी खबर आ रही है। गोरखपुर रांची के बीच नियमित चलेंगी नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन। पूर्वांचल के लोगों के लिए गुड न्यूज है। गोरखपुर से रांची के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित संचालन शुरू हो गया है और इसका शेड्यूल और रूट भी जारी हो चुका है। और पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर आ रही है। जूनियर डॉक्टर की जान चले जाने के मामले में सीबीआई जांच से खुश नहीं। चिकित्सक दोबारा आंदोलन करने का ऐलान किया है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि वे जल्द से फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में गेम चेंजर बनेगी लाडली बहन योजना। ताजा सर्वे में MVA के लिए गुड न्यूज आई है। महाराष्ट्र चुनाव के बीच लाडली बहन योजना चर्चा में है। सी वोटर के सर्वे में इसकी लोकप्रियता सामने आई है। सीएम के लिए एकनाथ शिंदे पहली पसंद बनकर उभरे हैं। और तिरुमला में होंगे केवल हिंदू कर्मचारी। लड्डू विवाद
विवाद के बाद टीटीडी के नए अध्यक्ष ने यह फरमान सुनाया है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के नए अध्यक्ष ने कहा है कि तिरुमला में काम करने वाले सभी कर्मचारी हिंदू ही होने चाहिए। लड्डू विवाद के बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जल्द ही वीजा जारी करेगा पाकिस्तान। भारतीय भी जा पाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री मोहसिन नकवी ने अगले साल होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच देखने के लिए उनके देश आने के इच्छुक भारतीय फैंस के लिए त्वरित वीजा जारी करने का आश्वासन दिया है। वहीं बिहार के 19 जिलों में धान खरीदारी शुरू हो गई है। 23 रुपए प्रति किलो खरीदेगी सरकार। सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा की। गड़बड़ी करने वालों पर एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। यानी बिहार में धान खरीद शुरू हो गई है। 23 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी मिलेगा। वहीं बिहार के 9 जिलों को बड़ी सौगात। छठ पूजा पर 30 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। पूर्व मध्य रेलवे ने छठ पूजा के अवसर पर 30 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। वहीं बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए। बिना ई चालान अन्य राज्यों से पत्थर और गिट्टी मंगाई या फिर बेची तो गाज गिरेगी। सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है। और नीतीश सरकार का एक और तोहफा देखिए। 6061 प्रधानाध्यापकों और 37,943 प्रधान शिक्षकों की नियुक्तियां जल्दी होगी। वहीं खबर है कि बिहार के सभी प्रधानाध्यापकों तक पहुंचा शिक्षा विभाग का नया ऑर्डर। 7,000 से अधिक छात्रों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल यहाँ के 20 प्रखंडों में 7,000 से अधिक ऐसे छात्र हैं जिनका सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में नामांकन है। वहीं एक बड़ी खबर मौसम विभाग ने शेयर की है। अक्टूबर का महीना तो खत्म हो ही गया, लेकिन दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दी ने अभी तक दस्तक नहीं दी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को जानकारी में बताया कि भारत में अक्टूबर 1901 के बाद सबसे गर्म रहा और इस महीने में औसत तापमान सामान्य से 1.23 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। और आज शीतकाल के लिए बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 4 धामों में प्रमुख गंगोत्री धाम के कपाट शनिवार को अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए दोपहर 12:14 पर बंद कर दिए जाएंगे। वहीं देखिए राजस्थान से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। केबीसी में अमिताभ बच्चन ने सांवलिया जी मंदिर पर एक प्रश्न पूछा। केबीसी आप जरूर देखते ही होंगे। कौन बनेगा करोड़पति। जानकारी में सामने आया कि देश के प्रचलित शो कौन बनेगा करोड़पति में भगवान सांवलिया सेठ मंदिर को लेकर प्रश्न पूछा गया और ये प्रश्न था चित्तौड़गढ़ के निकट सांवलिया सेठ मंदिर किस देवता को समर्पित है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसमें भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान गणेश और भगवान इंद्र का ऑप्शन दिया गया था। आपको बताएं भगवान सांवलिया सेठ सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं ऐसी मान्यताएं है और अपनी मान्यताएं मनोकामनाएं पूरी होने के चलते श्रद्धालु भगवान को यहाँ नकद चढ़ावा भी चढ़ाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर राशि भगवान के भंडारे से निकलती है। और कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। केदारनाथ इलेक्शन से जुड़ा अपडेट है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। वहीं देखिए विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा फोर्स 1 के पूर्व कर्मी तैनात होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया गया है। फिलहाल उन्हें Z+ की सुरक्षा मिलती है और अब से उनकी सुरक्षा में फोर्स 1 के पूर्व कर्मी की तैनाती होगी। वहीं भारत की पहली ऑटोनोमस सरफेस बोट मातंगी ने बिना चालक के 600 किलोमीटर का सफर तय किया और इस बोट को इंडियन नेवी के लिए बनाया गया। इसका प्रयोग निगरानी और सुरक्षा मिशन के लिए किया जाएगा। गुजरात में अब कचरे से बिजली बनेगी। अमित शाह ने सबसे बड़े वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया है और पूरी तरह से चालू होने के बाद ये प्लांट शहर के कुल 4000 मीट्रिक टन प्रतिदिन के वेस्ट का प्रबंधन करेगा और लगभग 350 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और कर्नाटक में MLA पाटिल ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी। कहा कि वक्फ संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो। कर्नाटक में वक्फ भूमि विवाद को लेकर कई जगहों पर तनावपूर्ण स्थितियां भी बन गई हैं। वहीं देखिए AP ढिल्लों के घर फायरिंग मामले में कनाडा पुलिस ने एक्शन लिया। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। मशहूर पंजाबी सिंगर AP ढिल्लों के घर पर फायरिंग मामले में कैनेडियन पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया है जबकि दूसरे की पहचान कर ली है। वहीं देखिए राजस्थान में पर्यटकों के मामले में जोधपुर और उदयपुर टॉप 10 में नहीं। इस साल 20 करोड़ सैलानी आएंगे। एक टूरिस्ट से मिलेगा 13 लोगों को रोजगार। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल पर्यटकों की संख्या सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और इनकी संख्या 20 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन एक दिलचस्प तथ्य यह आ रहा है कि टूरिज्म मैप पर पूरी दुनिया में अलग स्थान रखने वाला उदयपुर और जोधपुर पर्यटकों की संख्या के मामले में राजस्थान में टॉप 10 में भी नहीं है। आपको राजस्थान के टॉप 10 ऐसे जिले बताते हैं जहां सबसे ज्यादा सैलानी आते हैं। उसमें पहला जिला सीकर, यहाँ पर खाटू श्याम मंदिर है। सीकर जिले में सबसे ज्यादा पर्यटक यहीं आते हैं। दूसरा स्थान जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। तीसरा अजमेर जिला जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है और हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पूजा करने आते हैं। चौथा नंबर आता है चित्तौड़गढ़ का, यहाँ सांवलिया जी मंदिर। चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे ज्यादा पर्यटक यहीं पर आते हैं। वहीं 5वां जिला सवाई माधोपुर रणथंभौर नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा पर्यटक इसी जिले में यहाँ पर आते हैं। वहीं 6ठा जिला भरतपुर केवलादेव नेशनल पार्क, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। 7वां नंबर है सिरोही का और यहाँ गुरु शिखर अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। 8वां नंबर जैसलमेर का आता है, यहाँ सोनार किले में आज भी हजारों लोग रहते हैं। वहीं 9वां नंबर है करौली का केला देवी मंदिर, 15 दिन का यहाँ मेला लगता है और लाखों श्रद्धालु आते हैं। और 10वां नंबर है अलवर का, यहाँ सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है। फिलहाल इस लिस्ट में उदयपुर 11वें और जोधपुर 17वें नंबर पर आता है। हालांकि जयपुर के बाद विदेशी पर्यटकों की जो पसंद है वो अभी भी उदयपुर और जोधपुर ही है। चलिए आगे
आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, एप्पल की दूसरी तिमाही में कुल बिक्री 6% बढ़ी है। सीईओ टिम कुक ने कहा कि भारत में 4 नए स्टोर खोलने को लेकर वो उत्साहित हैं। खबर है कि भारत में 4 और फ्लैगशिप एप्पल स्टोर खोले जाएंगे। अभी मुंबई और दिल्ली में एक स्टोर है। और हुंडई ने जारी किया 3 रो इलेक्ट्रिक एसयूवी जो कई बेहतरीन फीचर से लेस होगी। नवंबर में ये लॉन्च होने की खबर है। वहीं श्री माता वैष्णो देवी पर व्यापारियों में आक्रोश, प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ताराकोट मार्ग पर रोपवे प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। व्यापारी मंडल ने यह चेतावनी दी है कि अगर 10 नवंबर तक अलाइनमेंट नहीं बदला गया तो उग्र आंदोलन, उग्र प्रदर्शन और हड़ताल की जाएगी। वहीं देखिए, हरियाणा में 468 सरकारी टीचर्स को प्रमोशन का तोहफा मिला है। हेडमास्टर और पीजीटी शिक्षक बने प्रिंसिपल। गूगल ने रिलीज किया एंड्रॉइड 16 लॉन्च टाइमलाइन, 2025 के दूसरे हाफ में रोल आउट होगा। यानी गूगल ने अपकमिंग एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर लॉन्च की टाइमलाइन शेयर कर दी है और गूगल ने अपने ब्लॉग में बताया कि वह एंड्रॉइड 16 को 2025 के पहले हाफ में रिलीज कर देगा। वहीं देखिए, अब नहीं होगी ओला के स्कूटर की शिकायतें, कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है। सर्विस सेंटर को लेकर काफी शिकायतें दर्ज की गई थी। कस्टमर को इन सभी शिकायतों से राहत देने के लिए कंपनी की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है और कंपनी ने नए सर्विस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। वहीं उज्जैन से जुड़ी खबर है, अब आपको नए पैकेट में महाकाल भगवान का लड्डू प्रसाद मिलेगा। डिजाइन में बदलाव किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सहकारिता विभाग की तरफ से 2023-24 में हजारों किसानों को लोन दिया गया था। गाजीपुर में 5000 किसान अभी भी जिनके 10 करोड़ रुपए बकाया है लोन, अब इनको नोटिस मिलने शुरू हो गए। महिंद्रा ने रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की है। हर बार की तरह अक्टूबर में भी इस बार ज्यादातर वाहन निर्माता कंपनियों के लिए बेहतर साबित हुआ। अक्टूबर 24 में कंपनी ने अपने ही सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए अब तक की सबसे ज्यादा वाहन बिक्री की है। कंपनी ने इस महीने 54,504 यूनिट कारें बेची है। चलिए, बड़ी खबर आ रही है आपको अलर्ट करने के लिए। बैंकिंग फ्रॉड और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच एक और नया तरीका सामने आया है, जिसमें बैंकों के नाम से फर्जी मैसेज आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है। अभी हाल ही में एक व्यक्ति को एक ऐसा मैसेज प्राप्त हुआ जिसमें उसके नाम से जुड़े हुए अकाउंट से 200 रुपए की यूपीआई ट्रांजैक्शन की सूचना दी गई, जबकि वह व्यक्ति उस बैंक में खाता धारक ही नहीं था। यानी आपका नाम और आपकी जो जानकारियां वो चुरा लेते हैं। इसलिए आप बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। सबसे सावधान तो आपको ये रहना है। और कोई भी अपनी पर्सनल जानकारियां कभी भी फोन पर शेयर आपको नहीं करनी है। कोई भी जानकारी है तो आपको बैंक की ब्रांच में जाकर ही सबमिट करना है। फोन पर आपको कोई भी जानकारी नहीं देनी है, तो आप काफी सेफ रहेंगे। वहीं देखिए, आप डिजिटल अरेस्ट के जरिए स्कैमर्स ने 2140 करोड़ रुपए कमा लिए। गृह मंत्रालय के साइबर विंग 14C के सूत्रों के मुताबिक पिछले 10 महीने में डिजिटल अरेस्ट से साइबर अपराधियों ने 2140 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है। ये ठग जो है, बदमाश लोग है, वो फर्जी ईडी, सीबीआई, पुलिस और आरबीआई के अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते हैं और लोगों को झांसे में लेकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट के जरिए पैसे निकाल लेते हैं। तो आप सावधान रहें। और रेलवे ने भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। ईपीएफओ में ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी का मौका चल रहा है। वहीं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने जो कहा है उसे करके रहेंगे। 60,000 चतुर्थ श्रेणी के पद सालों से खाली थे, किसी ने भरने की हिम्मत नहीं दिखाई। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सरकारी विभागों में खाली पड़े सभी पदों को सरकार भरने का काम करेगी। वहीं खबर है कि राजस्थान के 5 से 6 छोटे जिले खत्म होना लगभग तय। रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट पर उपचुनाव के बाद फैसला हो सकता है। बड़े जिले हैं वो बरकरार रह सकते हैं। और राजस्थान सरकार इस साल एमएसपी पर नहीं खरीदेगी बाजरा, केंद्र से बजट नहीं मिला। राशन और मिड डे मील में देने की योजना भी अटकी। खबर है कि राजस्थान में इस साल भी बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद नहीं हो सकेगी। फिलहाल ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही हैं। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट्स आते हैं। और जवाहर नवोदय स्कूल में 9वीं और 11वीं में एडमिशन की डेट बढ़ गई है। स्टूडेंट 9 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 8 फरवरी को एग्जाम होंगे। वहीं राजस्थान के जो लोग 450 रुपए में गैस सिलेंडर का लाभ ले रहे हैं, वो अपने राशन डीलर के यहाँ पर 5 से लेकर 30 नवंबर तक लाभार्थियों को आधार और एलपीजी आईडी की सीडिंग करवानी जरूरी है। और मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने किया मुख्यमंत्री जी का आभार। दिवाली पर मुख्यमंत्री से मिले कर्मचारी, बकाया 3% डीए देने की भी मांग की गई है। वहीं ट्रेन से जुड़ी एक खबर आ रही है। 8 से 11 नवंबर तक भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। जयपुर मंडल में मेंटेनेंस वर्क होना है। वहीं बीपीएससी हेड टीचर और प्रिंसिपल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग से जुड़ा अपडेट है। झारखंड में ठंड और कोहरे ने दस्तक दे दी है। 1 से 5 नवंबर तक प्रदेश में बादल छाए रहने का अनुमान है। वज्रपात की भी आशंकाएं हैं। वहीं चंडीगढ़ ठेका कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति दिशा में बड़ा कदम। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक हुई है और कई सालों से नियमितीकरण की मांग को लेकर ये कर्मचारी संघर्षरत हैं। वहीं देखिए, मोहाली जिला उपभोक्ता का फैसला। 19 साल बाद नहीं मिला फ्लैट और ऐसे में अब कंपनी को चुकानी पड़ेगी भारी रकम। 9% ब्याज भी देना होगा। पंजाब में पीआरटीसी को 400 नई बसें मिलेंगी। 3500 ड्राइवर और कंडक्टरों को नियमित करने की तैयारी। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख 12 नवंबर तक बढ़ा दी है। हिमाचल सरकार का ओपीएस बहाली वादा अधूरा। 9,500 कर्मचारियों को नहीं मिली पुरानी पेंशन। 22 महीने से इंतजार हो रहा है। 15 दिन का अल्टीमेटम है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने अधूरी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू कर दी है। प्रदेश के करीब 9,500 कर्मचारी 22 महीने से ओपीएस बहाली का इंतजार कर रहे हैं और अकेले बिजली बोर्ड में ही करीब 6,100 कर्मचारी ओपीएस का इंतजार कर रहे हैं। वहीं देखिए, बिहार संपर्क क्रांति में बम की खबर से हड़कंप मच गया। गोंडा में
ट्रेन रोककर उसकी तलाशी ली गई। खबर लिखे जाने तक उस ट्रेन में कुछ नहीं मिला। आइए अब आपको बताते हैं सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशि बल, आज 2 नवंबर शनिवार के सितारे आयुष्मान और शुभ योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि वालों को नौकरी पाने के लिए की गई कोशिशों के सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। मिथुन राशि वालों को खुशखबरी मिल सकती है। तुला राशि वालों के नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। वृश्चिक राशि के लोगों को अभी आज सितारों का साथ मिलेगा। निवेश के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन है। कुंभ राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। मीन राशि वालों का उलझा हुआ पैसा वापस मिल सकता है और इसके अलावा जो बाकी राशियां हैं सितारों का मिला जुला असर रहेगा, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके राज्य का नाम भी जरूर लिखिए ताकि आपके राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें भी हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे। और एक प्यार भरा सा निवेदन है, आपके एमएसजी भाई के लिए इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि एमएसजी भाई को मोटिवेशन मिले और ऐसे ही ताजा अपडेट हर रोज आपके लिए लाता रहे। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।